हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस सबसे पहले हम आपको पॉइंट चार्ज के लिए बताते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज हम लोग जानते हैं कि इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक पॉइंट चार्ज से होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से जाती हैं। तो अगर हम एक ऐसा सरफेस चूज करें जिसके हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल हो, आई रिपीट इक्वल पोटेंशियल, मैंने जीरो नहीं बोला, इक्वल पोटेंशियल। तो जितना एक पॉइंट पे है सरफेस के उतना ही हर पॉइंट पे हो, तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ पे अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करें कोई जनरल रेडियस का, तो आप देखेंगे कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा। आप लोग पढ़ चुके हो पोटेंशियल इज के क्यू बाई डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो अगर हम आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर लें तो उस स्फीयर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइड बाई आर। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल है, तो इस स्फीयर पे हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं आर से बड़ा एक रेडियस लूं और दूसरा स्फीयर ड्रॉ करूं, तो इस दूसरे स्फीयर पे अगर देखें तो पोटेंशियल पहले वाले स्फीयर से जो होगा वो कम होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन इस दूसरे वाले पे हर पॉइंट पे अपना सेम होगा। तो ये दूसरा वाला स्फीयर भी क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वहाँ पे किसी सरफेस का होना ज़रूरी नहीं है कि कोई मटेरियल सरफेस हो। दिस इज जस्ट इमेजिनरी सरफेस। हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल बराबर हो। तो इस स्फीयर पे भी पोटेंशियल बराबर है, इस स्फीयर पे भी पोटेंशियल बराबर है। ऐसे ऐसे हम इनफाइनाइट स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। हर स्फीयर पे अपना एक पोटेंशियल है, हर स्फीयर खुद एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि पोटेंशियल जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर हम देखें कि ये वाला जो पोटेंशियल है V1 और ये वाला जो पोटेंशियल है V2, तो आपको पता है यहाँ पे कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल कैसा होता है, घटता जाता है। आपको ये पता है के क्यू बाई आर। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस है, तो V की वैल्यू R के बढ़ने के साथ साथ घटती जाएगी, तो पोटेंशियल घटता जाएगा। ये तो हो गया मैथमेटिक्स। सामने हम फिजिक्स से देखें तो फील्ड लाइन जिस तरफ जा रही है उस तरफ पोटेंशियल घटता जा रहा है, सिंपल। तो यहाँ पोटेंशियल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो वी कैन से दिस V1 इज ग्रेटर देन V2। ऐसे ऐसे हम और स्फीयर ड्रॉ कर लें, V3 ग्रेटर देन V3 लाइक दिस। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल गिरता चला जाएगा। लेकिन स्फीयर्स अगर ऐसे दिखाएं तो ये सारे स्फीयर्स होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज लेते सपोज यहाँ पे, तब भी स्फेरिकल होते, लेकिन डिफरेंस क्या होता कि फील्ड लाइंस अभी ऐसे आती, चार्ज की तरफ। तो अब डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस ये है कि अगर ये V1 है, ये V2 है, तो फिर कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा, जो फील्ड लाइन में पहले आ रहा है। तो फील्ड लाइन हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो इस बार देखें तो V2 बड़ा होगा और V1 छोटा होगा, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर हम एक और ड्रॉ करें तो हम कहेंगे V3 इज ग्रेटर देन V2 लाइक दिस।
तो ये तो था एक नेगेटिव चार्ज के लिए हमने बताया। तो मैथमेटिकली इसको भी बता सकते थे, लेकिन हम फिजिक्स से देखें तो हमें सामने दिखाई दे रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल गिरता जा रहा है। तो आप फील्ड की डायरेक्शन में जब भी जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें यहाँ स्फेरिकल मिल रहे हैं। अगर हम एक लीनियर चार्ज लेते तो एक लीनियर चार्ज लाइक दिस, तो एक लीनियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। अब ये 2 डायमेंशन में आपको लग रहा है कि ये तो एक प्लेन में, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लीनियर चार्ज में देखेंगे तो हर तरफ ऐसे निकल रही होंगी लाइक दिस। यू कैन से एक सिलेंडर की एक्सिस से आउटवर्ड, सिलिंड्रिकली आउटवर्ड ऐसे पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होंगी। तो आपको यहाँ पे बोर्ड में मैं सिर्फ ऐसे ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करें तो हर तरफ ऐसे 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 फील्ड लाइंस, चारों तरफ एक फ्लावर की तरह आप ऐसे कह सकते हो, हर तरफ फील्ड लाइंस निकल रही। तो इस हालत में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल होगा। तो एक सिलेंडर अगर हमने ड्रॉ किया तो इस सिलेंडर का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा। अगर ये लाइन चार्ज बहुत बड़ा है तो, मतलब बहुत बड़ा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर ये लाइन चार्ज लिमिटेड होता, हम एंड के पास आ जाते तो एंड के पास जो फील्ड लाइंस होती हैं वो थोड़ी टिल्ट हो जाती, फिर हम ऐसी बात नहीं कर पाते। तो एक बहुत लंबा लाइन चार्ज है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वी कैन से सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे ही हम और सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, यहाँ फिर से हम कहें दिस इज V1 एंड दिस इज V2, तो कौन से सिलेंडर पे पोटेंशियल ज़्यादा है? आसानी से बता सकते हैं, फील्ड लाइंस हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है। सो अगेन यू कैन से V1 इज ग्रेटर देन V2। हम और सिलेंडर ड्रॉ करते जाएं बड़ी रेडियस के, यू कैन से ग्रेटर देन V3, ग्रेटर देन V4 एंड सो ऑन, बहुत सारे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लीनियर चार्ट के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है वो कैसा है? वो सिलिंड्रिकल है। अब एक खास चीज आप देखिए, इसमें और इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। देखिए ये फील्ड लाइन ऐसे गई एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये फील्ड लाइन ऐसे गई, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस लाइक दिस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि बात हमें पता लगी, जिससे हम आसानी से बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ना तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना यहाँ पे ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अगर मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ लाइक दिस, मान लो इस रूम में हर जगह एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए? तो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो एक प्लेन आएगा लाइक दिस। अगर मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा तो आपको एक लाइन दिखाई देगी लाइक दिस। इसी लाइन को मैं ऐसे 3 डायमेंशन में कहूँ, सो दिस इज प्लेन। तो इस फील्ड के लिए ये जो प्लेन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो एक यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आप कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी प्लेनर। तो यहाँ पे प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिलने वाले हैं लाइक दिस। कितना बड़ा प्लेन लें हम, तो हम उसकी बात तब करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पूरी तरह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर हम बड़े से बड़ा प्लेन ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने लिया, तो ये V1, सपोज दिस इज V2, दिस इज V3,
तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। ऑब्वियसली V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो V1 V2 से बड़ा है, V2 V3 से बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। अगर फील्ड लाइंस इस तरफ आती तो इसका रिवर्स ऑर्डर होता। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हम कहें ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, और आपसे कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए आप, तो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो E इज माइनस dV/dr। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर आप थोड़ी डिस्टेंस पे भी देख लो तो वहाँ पे डेल्टा V/डेल्टा R निकालेंगे तब भी फील्ड आ जाएगी, क्योंकि फील्ड तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे कांस्टेंट फील्ड में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ये वाली चीज़ यहाँ और यहाँ पे यूज़ नहीं की जा सकती थी। यहाँ पे और यहाँ पे हमें डिफरेंशियल फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रिक टर्म्स में। तो फिर हम इसको वैल्यू डाल दें अगर, तो डेल्टा V। अब डेल्टा V कैसे डालें, हम कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा V का मतलब VF फाइनल V माइनस इनिशियल V। तो फाइनल V हो गया V2, इनिशियल V हो गया V1, तो माइनस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई, अब ये डिस्टेंस डेल्टा R इज x1। ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया था। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि V2 माइनस V1 जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो E विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे E की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और आनी भी चाहिए थी, तो फॉर्मूले से भी हमने निकाला, तो E की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए यूज़ करें, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये दिस इज़ बेसिक फार्मूला, तो यहाँ पे यूज़ हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चंस वो कैसे आते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, लाइक दिस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं, सपोज 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, लाइक दिस। तो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये हमें एक लाइन की तरह दिख रहा है अभी बोर्ड पे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये सरफेस ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब यहाँ पे उसने पूछा है, वो पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताइए, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, और कुछ वैल्यूज और गिवन है यहाँ पे। उसने कहा है यहाँ पे सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू 2 है, यहाँ x की वैल्यू 4 है, यहाँ x की वैल्यू 6 है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो इसमें आप कहेंगे कि सर ये यूनिफॉर्म फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो प्लेनर हैं। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेनर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, कैसी होगी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से परपेंडिकुलर होगी, साथ ही साथ हायर से लोअर होगी। तो इनके परपेंडिकुलर यानी ऐसी होगी और 90 डिग्री पे, और हायर टू लोअर। अब हायर यहाँ है और लोअर उस तरफ है, यानी फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। बहुत आसान है, 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दो और डायरेक्शन हायर टू लोअर कर दो, उस तरफ जा रही होगी।
अब फॉर्मूला यूज करें अगर हम माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा, अब जो फील्ड की डायरेक्शन है उसी को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। अब आपको डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी आपका हो गया, यहाँ तो तीन तीन सरफेस दिया, आप कोई दो चूज कर लो। सपोज मैंने ये वाला और ये वाला चूज कर लिया, तो यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पहुंचे, तो 10 माइनस 15, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 15। अब डेल्टा आर क्या रखें, तो इन दोनों के बीच में देखते हैं। अब गलती कहाँ होती है, लोग सोचते हैं ये 4 है ये 6 है, तो ये 6 माइनस 4 यानी यहाँ पे 2 रख दें, गलत हो गया। हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने कौन सी रख दी, ये वाली, गलत हो गया, आंसर गलत आएगा, तो ये गलत हो गया। तो कौन सी डिस्टेंस चाहिए थी हमें, ये वाली। कैसे निकालेंगे, एंगल दिया है, तो ये आप ऐसे ड्रॉ करें, ये 2 हो गया, ये एंगल गिवन है, आप यहां दिखा दीजिए ऐसे, दिस इज 2, दिस इज 30 एंड दिस इज डेल्टा एंड दिस इज 90 डिग्री। अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 2 है, तो यहां से sin 30 जो होगा वो होगा डेल्टा आर बाई 2, तो डेल्टा आर इज 2 sin 30 यानी 1। तो ये वाली वैल्यू आपको 1 डालनी थी, ये मीटर में दिया था मैंने, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर कर लेते, तो ये वाली वैल्यू आपको डालनी थी वहाँ पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, तो 1 यहाँ पर डाल देंगे, तो 10 माइनस 15 इंटू माइनस, तो ये हो गया 5 यूनिट, और ये होता है न्यूटन पर कूलम। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 न्यूटन पर कूलम की फील्ड वहाँ पे है, और किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, इस तरीके से आप बता सकते हो। ये जो डायरेक्शन है, आप ये एंगल भी बता सकते हैं, ये 30 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री मेकिंग दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो आप ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना होगा, ये 90 डिग्री है आपका। So this is 120 degree, making angle 120 degree with the positive x-axis like this। इस तरफ ये वाला एंगल की तरफ से भी आप बता सकते थे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी और इस डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल या एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने दिखाई है इस तरफ और इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए हैं ऐसे। आपको बताना है कि डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी, और आप कह सकते हैं कि आपको बताना है V1 माइनस V2, और ये है 5, 10, 15 एंड दिस इज x इक्वल टू 20 एंड दीज आर इन x इज इन सेंटीमीटर, और E की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम। ये आपको बताना है V1 माइनस V2 इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अब।